हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हम लोगों ने जनरल इंश्योरेंस में जो पहला टाइप था फायर इंश्योरेंस उसकी बात की थी, अग्नि बीमा की। अब बात करेंगे समुद्रिक बीमा, उसको हम लोग बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? मरीन इंश्योरेंस। और ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी भी हमारा जो व्यावसायिक सेवाएं इसी चैप्टर के अंतर्गत काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ वीडियोस देख करके डरना नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है ये। इसमें हम बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। अगला जो बीमा आता है हमारा जनरल इंश्योरेंस में, दूसरा जो अपने को पढ़ना है उसका नाम है सामुद्रिक बीमा, मरीन इंश्योरेंस। ठीक, अच्छा। होता क्या है, समुद्री संकटों से या फिर जो समुद्र के खतरे होते हैं ना, उनसे होने वाले नुकसान से सुरक्षा के लिए ये वाला बीमा लेते हैं, जो नाम से एकदम स्पष्ट है, इसमें कुछ नई बात है नहीं। बीमाकार यानी कि जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, समुद्री जोखिमों के विरुद्ध तय रीति से, ठीक है, तय रीति का मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीड टर्म्स हैं, ठीक है, एग्रीड मेथोडोलॉजी है, तो उस मेथोडोलॉजी का यूज किया जाएगा। एग्रीड का मतलब क्या हुआ, जिस पर सहमत है। सहमत कौन कौन है? जो इंश्योर्ड है और जो इंश्योरर है, जिसका बीमा किया जा रहा है वो, और जो बीमा करने वाला है वो दोनों ही ने आपस में जो तय कर ली रही थी उस हिसाब से, एवं तय राशि, ठीक है, जो अमाउंट होगा वो भी। तो किस मेथोडोलॉजी से किया जाएगा और क्या अमाउंट रहेगा उसको हम लोगों ने पहले से निर्धारित कर लिया। तक बीमाकृत की क्षतिपूर्ति का वादा करता है कि अगर आपको नुकसान हुआ तो हम इस मेथड से इस अमाउंट तक आपको क्षतिपूर्ति कर देंगे। ये कौन वादा कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, तीन तरह के मेन जोखिम हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और उसमें एक और है, चौथे को भी काउंट कर लेते हैं। वो उतना ज्यादा कॉमन नहीं होता है, लेकिन कौन कौन से जोखिम है समुद्री यात्रा में संबंधित? सबसे पहले था जहाज का चट्टान से टकरा जाना। टाइटैनिक मूवी जिन लोगों ने देखी है उनको याद होगा कि आइसबर्ग, जो समुद्र होता है ना, उसमें पानी में ऊपर बर्फ तैर रही होती है। बर्फ होती है हल्की, पानी होता है भारी, तो बर्फ तैर रही होती है, तो बर्फ से टकरा गया था, उसी से जहाज टूट गया था टाइटैनिक। अभी चट्टानों से टकरा जाता है तब भी ऐसा केस हो जाता है। तो एक तो वो चीज हो जाती है, अगर जहाज टकरा करके टूट गया तो किसको नुकसान होगा? जहाज को नुकसान होगा। साथ में जो जहाज पर सामान है उसका भी नुकसान होगा। साथ ही में जिसकी जिम्मेदारी थी जहाज से एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने की, उसको भी किराया नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बोला जाएगा आपने तो सामान पहुंचा ही नहीं पाए। तो इन तीन तरह का नुकसान हो सकता है। ठीक है, दुश्मनों द्वारा जहाज पर हमला हो जाता है। एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, और एक ही मूवी नहीं थी, मतलब उसकी पूरी सीरीज निकाली गई थी, काफी सक्सेसफुल रही कमर्शियल टर्म्स में, और कॉमेडी मूवी थी। तो उसमें भी क्या होता है कि लुटेरे होते हैं कुछ, जो समुद्र में आप किस तरह के काम कर लेते हैं। ऐसे ही एक टॉम हैंक्स नाम के काफी अच्छे एक्टर हैं, उनके ऊपर भी एक मूवी आई थी, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ लुटेरे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा कार्गो शिप होता है। कार्गो समझते हैं, जो ये जैसे ये आपका समुद्री जहाज है, इसमें ही सामान लदा हुआ है, तो ये जो सामान लदा हुआ होता है इसी को कार्गो बोलते हैं। तो उस कार्गो को लूटने के लिए ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो कई बार लुटेरे भी रहते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। ठीक, अच्छा, फिर क्या है, आग लग जाती है, कभी कभी आग की वजह से भी नुकसान हो सकता है। अब आग लग जाने वाला फायर इंश्योरेंस है, लेकिन ये समुद्र में समुद्री जहाज और उससे संबंधित सामान के लिए, तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है? सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत आ रहा है। अच्छा, समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बना लेना। ठीक है, कैप्टन फिलिप्स नाम था मूवी का उसका, तो कैप्टन फिलिप्स यही करते हैं, बंधक बना लिए जाते हैं। अच्छा, फिर क्या है, जहाज के कप्तान अथवा अन्य कर्मचारियों की गलती। ये मेनली मालूम है कहां पर होता है? जो अपना पोर्ट होता है ना, बंदरगाह होता है, डॉकयार्ड बोलते हैं। डॉकयार्ड में क्या होता है, जहाजों को खड़ा किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जहाज जहां खड़े किए जा रहे हैं, तो वहां पर काफी चीजें संक्रिय हो जाती हैं, तो बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हुए जहाज को खड़ा करना होता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पर टकरा करा जाता है, तो जहाज में नुकसान हो जाता है। तो उस तरह की गलती हो जाती है कि आप एकदम ठीक से जगह से पोजीशन पे खड़ा नहीं कर पाए, वहां पर जहां पर समझे बंदरगाह होता है वहां पर इस तरह की समस्या ज्यादा होती है। तो ये चीज हो जाती है। अच्छा, इन समुद्री जोखिमों के कारण जहाज, पहली चीज, अथवा उसमें लदा माल, ठीक है, नष्ट हो सकता है, क्षति हो सकती है, अथवा सामान का विलोपन हो सकता है। विलोपन का मतलब है सामान समुद्र में डूब गया, कुछ ऐसी आई लहरें आई कि सामान आपका डूब गया, चला गया, खो गया, विलोपन हो गया उसका। तो ऐसे में क्या हो जाता है, संभव है कि इन कारणों से भाड़े का भुगतान। तो ये एक और चीज आ जाती है, कौन कौन सी चीज होगी? जहाज को नुकसान हो सकता है, लदे हुए माल को नुकसान हो सकता है, और जो भाड़े का भुगतान ना किया जाए। तो भाड़े का भुगतान नॉर्मली शिपिंग कंपनीज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती है ना, रोड में ट्रक्स ले जाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी शिपिंग कंपनीज क्या करती हैं, सामान इधर से उधर ले आ रही होती है समुद्री रास्तों के थ्रू। अब उसमें उन कंपनीज को फायदा को जो भुगतान किया जाना था किराए का, वो नहीं मिला, तो इन तीन तरह का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बीमाकार है, इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनी है, जहाज के स्वामी अथवा माल के स्वामी, अलग अलग लोग होते हैं नॉर्मली।
जहाज किसी और का है, उस पर सामान बहुत सारे लोगों का लदा होता है। सामान तो नॉर्मली जो बहुत बड़े जहाज है ना, जो सबसे बड़े जहाज अभी तक, वो करीब करीब 440 मीटर उनकी लंबाई रहती है, ठीक है, और ये जो चौड़ाई करीब करीब रहती है वो 60 से 80 मीटर तक की हो जाती है। मेनली सबसे बड़े पोर्ट भी शंघाई है, सिंगापुर में बहुत बड़ा पोर्ट है। हमारे देश के पोर्ट से बड़ा, हमारे देश के शुरू के 10 पोर्ट में आती है, उससे बड़ा अकेले शंघाई का पोर्ट है। तो उसके ऊपर क्या आपको इंटरनेट पे बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी। तो उसमें जो सबसे बड़े जहाज रहते हैं ना, उसमें ऐसा समझ लीजिए 100 मालगाड़ियों से ज्यादा भी सामान आ जाता है। भारत में जो मालगाड़ी अभी चल रही है, स्टैंडर्ड मालगाड़ी अगर आप देखोगे तो 100 मालगाड़ियों से ज्यादा सामान एक पानी के जहाज में आ जाता है, जो कार्गो शिप्स में बड़े बड़े। तो उसमें एक ही कंपनी का सामान तो होता नहीं है, बहुत सारे लोगों का सामान होता है। तो एक्चुअली कार्गो में बहुत सारे लोगों का सामान है, बहुत सारे लोग मालिक हो गए उस सामान के, साथ में जहाज का कोई मालिक है, और फिर उसका हो सकता है कि कोई एक कंपनी है जो किराए पर सामान भेजती है, उसने जहाज रेंट पर ले रखा और उसका किराए से काम चल रहा है। तो 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं अलग अलग तरह से। माल के स्वामी तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जहाज के भी कई बार ऐसा होता है लोग पार्टनरशिप में या फिर एक कंपनी होती है वो उस तरह से ले रही होती है। माल भाड़े संबंधित कंपनी ये अलग हो जाती है, ठीक है। माल भाड़े संबंधित कंपनी नॉर्मली शिपिंग कंपनी रहती है, का संपूर्ण अथवा आंशिक समुद्री हानि की पूर्ति का वचन देता है कि हम आपको पूरा पूरा पैसा दे देंगे या फिर जो लिमिट है उस लिमिट तक हम आपको पैसे दे देंगे। यही आपका इंश्योरेंस बीमा हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, सामुद्रिक बीमा हो गया। आगे बात समझ में। अच्छा, अब जो सारी छोटी छोटी चीजें उनको एक करके देख लेते हैं। समुद्री बीमा अन्य बीमा जो भी बीमे होते हैं उनसे अलग होता है। इनमें 3 चीजें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। वही तीनों चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। जहाज का हो जाता है, शिप, ठीक है, शिप और हल। हल मालूम किसको बोलते हैं? जो ये होता है ना इस तरह का, ये हिस्सा रहता है, इसी में इधर नीचे आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आ जाता है। ये जो टूट जाता है ना, ये ऐसा बना हुआ है पूरा जहाज, ठीक है, जो जहाज में इस तरह का हिस्सा रहता है उसी को हम लोग हल बोल देते हैं। तो ये जो हल है इसका इंश्योरेंस होता है, इसका बीमा रहता है, क्योंकि यही मेन बैकबोन होती है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी। ऐसे जहाज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, ये टूट जाता है फिर जहाज बचता नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपका कार्गो, जो माल है उसका इंश्योरेंस। तो चोरी हो सकती है माल की, गुम हो सकता है किसी भी वजह से, उस पर जो भी संबंधित चीजें हैं, जो भी कार्गो है, जो आपने देखा होगा ऐसे करके मालगाड़ियों में बड़े बड़े डिब्बे चल के जा रहे होते हैं, वही रहते हैं। फिर भाड़ा बीमा इंश्योरेंस, मार्ग में माल की क्षति अथवा नष्ट हो जाने पर यदि वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा, जहां तक पहुंचाना था नहीं पहुंचाया गया, तो संभव है कि शिपिंग कंपनी को भाड़ा ना दिया जाए, इसलिए शिपिंग कंपनी का भी इसमें इंश्योरेंस हो जाता है। तीनों तरह का इंश्योरेंस आपके मरीन इंश्योरेंस के हिस्से हैं, इसीलिए अलग है, क्योंकि एक ही तरह का कारण नहीं है। यहाँ पर अलग अलग 3 चीजें हैं जो स्पष्ट अलग अलग है, और उन तीनों ही तरह से क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इन तीनों को कवर करता है वो क्या, मरीन इंश्योरेंस, ठीक। अच्छा, समुद्री बीमे के आधारभूत सिद्धांत जो है ना, वो इन जनरल जो बीमा के आधारभूत सिद्धांत होते हैं वैसे ही हैं, जैसे पूर्ण सद्भाव की बात होती है, ठीक है। क्या क्या आपका हो गया? पहला जो है वो आ जाता है यहाँ पर क्षतिपूर्ति का एक अनुबंध है, जैसे फायर इंश्योरेंस हुआ करता था। लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता क्षतिपूर्ति का अनुबंध, मैं बता चुका हूँ पहले भी। फायर इंश्योरेंस की तरह ये भी क्षतिपूर्ति का, कितना नुकसान हुआ उतने आपको पैसे दिए जाएंगे, और उसमें भी जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है उससे कम तक के दिए जाएंगे। मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नुकसान हो गया तो जो अधिकतम सीमा है वहां तक का ही वही भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक। किसी भी परिस्थिति में बीमाकृत को समुद्री बीमे से लाभ कमाने की छूट नहीं दी जा सकती, ये हमेशा ही होता है। किसी भी तरह के बीमे से लाभ नहीं कमा सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो आपने अपनी बाइक का बीमा 4 लोगों से करा लिया और आपकी बाइक थी 50,000 की, हर एक से आपने 40-40 हजार रुपए ले लिए तो आपको 1,60,000 रुपए मिल गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीमा का मतलब होता है नुकसान जो आपको हुआ है वो आपका नुकसान कम कर दिया जाए, फायदा नहीं हो सकता। वैसी चीज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आती है थोड़ी सी, उसको समझिएगा ध्यान से। होता क्या है कि हालांकि माल की जो पॉलिसी है वास्तविक क्षति की पूर्ति के स्थान पर, जो वास्तविक क्षतिपूर्ति है उसके स्थान पर वाणिज्यिक क्षतिपूर्ति करती है। इसका मतलब समझिए क्या हुआ। देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका सामान लदा हुआ है, जो भी सामान है, और मान लीजिए वो 1 करोड़ कीमत का है, ठीक, जो आपकी लागत आई थी। अब जब उस पर नुकसान हो रहा होगा तो आपके लिए लागत 1 करोड़ की है, और मान लीजिए आपके देश यहां से लेकर के यहां, ये दूसरा देश है, यहां के बीच में समुद्री रास्ते से सामान जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो सामान यहां पर पहुंचने वाला होता, वहां पर आपको 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रुपए मिलना था, ठीक। क्यों? क्योंकि आप कुछ फायदे पे तो चीजें बेचोगे ही। तो आप ये बोल सकते हो कि भैया हमें 1 करोड़ का नुकसान थोड़ा ही हुआ, हमें तो 1.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें तो 1.5 करोड़ रुपए मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है। तो वो नुकसान 1 करोड़ का होगा या 1.5 करोड़ का होगा, इसमें क्या होता है, इसमें पहले से ही बैठ करके एक तय सिस्टम बनाया जाता है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ा हुआ था। क्या? एक अग्रीड अपॉन मेथोडोलॉजी होती है, एक तरीका होता है कि हम क्या वैल्यूएशन मानेंगे। तो वहां पर हम लोग उसको कॉमर्शियल लॉस बोलते हैं। जो एक्चुअल लॉस था, जो कंपनी ने एक लागत लगाई थी, वो नहीं रह गया, क्योंकि उस प्रोसेस में आगे से मिलने वाला जो पैसा है उसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व है।
यहाँ पर कॉस्ट है, तो दो चीजें आ रही है, क्या होती है, एक होता है लागत, एक होती है आपको कितने बिक्री हो रही है, तो कॉस्ट हो गया, दूसरा हो गया रेवेन्यू। तो इन वजह से ही क्या होता है, दोनों लोग आपस में बैठ करके, दोनों लोग का मतलब कौन, जिस बीमा करा रहा है और जो बीमा कर रहा है, वो एक सिस्टम बना लेते हैं कि ये सिस्टम रहेगा, ठीक। अच्छा, तो ये चीज हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर बात क्या करते हैं हम लोग, आप ध्यान रखिएगा कि वाणिज्यिक क्षतिपूर्ति की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और समझिए, जो बीमाकार है, बीमाकृत को तय रीति, यही एग्रीड अपॉन सिस्टम है, और राशि तक की क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है। अच्छा, परम सद्भाव, वही है, अटमोस्ट गुड फेथ की बात होती है। कोई यहाँ पर आपको चीजें जो भी है बता करके रखनी है, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, दोनों ही साइड से शर्तें लागू होती है, जैसे आप छोटा छोटा बटन टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। ये भी सारे कॉमन वही सिद्धांत जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बीमा योग्य हित, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, का हानि के समय होना अनिवार्य है, भले ही पॉलिसी लेने के समय वह ना हो। अब तीन चीजें आ रही है, एक तो आपने पढ़ा हुआ था जीवन बीमा, क्या पढ़ा हुआ था, जीवन बीमा, फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अग्नि का, ठीक है, और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मरीन यानी कि सामुद्रिक। देखो, आपका जब जीवन बीमा था ना, उसमें जिस टाइम पर आप पॉलिसी ले रहे हो उस टाइम पर होना चाहिए था, बाद में हो ना हो नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्या, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित, अग्नि में जब आपने पॉलिसी खरीदी है और जब इवेंट हुआ, दोनों ही टाइम पर होना चाहिए। यहां पर जो आप पॉलिसी खरीद रहे हो, भले ही पॉलिसी लेने के समय ना हो, ठीक है, तो पहले नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन जब नुकसान हुआ उस टाइम पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये तीनों में अंतर है, हम लोग अंतर को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने अगले वीडियो में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें लिखा होगा, इसमें समय नहीं है, हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत लागू होता है। वही बात है कि अगर इन कारणों से आपका हुआ है तभी बीमा, नहीं तो भाई किसी भी तरह से हानि हो जाएगी, आपको बीमा जो कंपनी हो तो बर्बाद हो जाएगी। तो उन कारणों से बीमा हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तभी क्षतिपूर्ति होगी। तो ये वही सिद्धांत है। बीमा कंपनी भुगतान के लिए सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में देनदार होगी जब हानि के निकटतम कारण के विरुद्ध बीमा करा रखा है तब होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, हम लोगों ने इसी तरह से क्या कर लिया, अपना जो ये सामुद्रिक बीमा था, मरीन इंश्योरेंस था, इसको भी हम लोगों ने ठीक से देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना इन दोनों जीवन बीमा और हमारा मरीन इंश्योरेंस और हमारा जो फायर इंश्योरेंस था, अग्नि बीमा था, इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है उसको एक बार स्पष्टता से देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।